दूसरी शादी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम स्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और आकर्षक नहीं रहा जो साल पहले था। वह मुझे सुर्ख और राजंदा आँखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा काँप उठता है और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने 2 साल हुए उसकी माँ के साथ जब वह मृत्यु शैया पर थी तब किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपने इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जब डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे तो उसने मुझसे रोते हुए पूछा था कि क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? जरूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या होगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके तो। मैंने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और राम स्वरूप की तुम फिक्र ना करो। क्या तुम अच्छी नहीं होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया जैसे कह रही हो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरा हो गई। राम स्वरूप बिन माँ का हो गया। 2-3 दिन उसको अपने कलेजे से लिपटाए रखा। आखिरकार छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द करके मैं अपने ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, इसलिए कि उसके सिवाय कोई चारा ही नहीं था। दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा। यह करूंगा, वह करूंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फलाना जगह से रिश्ते आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज है और खूबसूरत भी है। फिर ऐसी जगह की नहीं मिलेगी। आखिर करना ही है तो कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान की इस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो सकता है जबकि उसकी सुंदर और पति प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों को तगादे शुरू हो गए। जाने भी दो, औरत पैर की जूती होती है, एक फट जाए तो दूसरी बदल दी जाती है। स्त्री का कितना भयानक अपमान। यह कहकर मैं उनको मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा की दोबारा शादी करने की इजाज़त नहीं दी जाती तो मुझको भी शोभा नहीं देता कि मैं भी दोबारा एक कुंवारी कन्या से शादी कर लूं। जब तक यह कलंक हमारे समाज से दूर नहीं हो जाता मैं हरगिज कुंवारी तो दूर की बात है किसी विधवा से भी शादी नहीं करूंगा। मन में ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करते हैं। लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जबान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यावहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना और उससे करके दिखाने में हमें कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब 6 माह बाद एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुशी हो रहे थे कि चलो किसी तरह माना। उस दिन मेरे बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट बताई। तुम जो कहते थे मैं विधवा से ही शादी करूंगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वह तमाम बातें किधर गई? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा जिस पर हम चल सकते। मुझ पर जैसे घरों पानी फिर गया, आंखें खुल गई। जवानी की जोश में क्या कर गुजरा, पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज ही मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, करते हैं इस काम के लिए, ठीक है, विवाह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो राम स्वरूप को अपने पास बाहर रख सकूंगा और उसका खास ख्याल रखूंगा। लेकिन वह सब एक गलत अक्षरों की तरह मिट गया। राम स्वरूप को आज फिर वापस पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं।
औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है, बच्चों को खास ख्याल रखेगी और अपने बेटे की तरह समझेगी, लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी भी नेक दिल हो, वह अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती और यह हार्दिक दुख वादा तोड़ने की सज़ा है जो मैंने अपने नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में किया था। आशा करती हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।